यह बेहद आश्चर्यजनक हो सकता है, तब भी जब आपने सुना हो कि मैं किस बारे में बात करता हूं। अद्वैत। हाँ, ये यहां नहीं है। यह सचमुच ऐसा है जैसे आप स्वयं को वहां पाते हैं या भौतिक दुनिया बदल जाती है ना? इस बारे में बात करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन मैं इसे अनुभवात्मक रूप से आगे बढ़ा सकता हूं, या बस आपको यह दिखा सकता हूं कि इसे स्वयं कैसे करना है। लेकिन यह हमेशा आश्चर्यजनक होता है, खासकर जब आप इसे पहली बार छकते हैं। कुछ लोग जागने की कोशिश करने या केन शो या उस जैसी किसी चीज की ओर काम करने के माध्यम से इस रास्ते पर शुरुआत नहीं करते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें अनायास ही इसका अनुभव होता है, जो बहुत ही अल्पकालिक होता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, यह इतना गहरा है कि यह उनके हर चीज को समझने के तरीके को बदल देता है। जो हुआ उसे आप कभी नहीं भूल सकते। आप कभी नहीं भूल सकते जब आप एक अलग इकाई के रूप में गायब हो जाते हैं और पर्यावरण बन जाते हैं। ये ऐसा है जैसे, वाह, ब्रह्मांड वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा था, है ना? और इसलिए कुछ लोग उस अनुभव के साथ इस चीज तक आते हैं, और अक्सर यह बिल्कुल वैसा ही होता है। यह आश्चर्य की एक बड़ी मात्रा है और उदात्त के विस्मय की तरह है। आखिर क्या बात है? फिर मेरा क्या होगा? क्योंकि मैं वहां नहीं हूं। यदि सब कुछ वहां है, यह बस सब कुछ स्वयं अनुभव कर रहा है, तो मेरा क्या होगा? सही, तो यह आत्मरक्षा का एक प्रकार का संकुचन है, या एक परिप्रेक्ष्य वापस पाने की कोशिश है। क्योंकि मन पूरी तरह परिप्रेक्ष्य के बारे में है, एक परिप्रेक्ष्य और एक दृश्य धारण करता है। जब आप अचानक पर्यावरण में होते हैं, तो कोई परिप्रेक्ष्य या दृश्य नहीं रह जाता है। अब मैं कहूंगा कि जब यह स्वाभाविक होता है, एक बार इसका एहसास हो जाता है, यह इतना नाटकीय और हड़ताली नहीं है, क्योंकि इसमें विरोधाभास नहीं है। यहां अंदर जैसा महसूस होने से लेकर अचानक यहां से बाहर और वापस आने तक का विरोधाभास ही इसे बहुत आकर्षक और नाटकीय बनाता है। लेकिन जब यह इस तरह का होता है, तो इसमें कुछ समय के लिए, कई बार या जो भी हो, उतार चढ़ाव होता रहेगा, और फिर कभी कभी यह बस ये तो बस ऐसा ही है। तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसके बारे में घबरा नहीं रहे हैं। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। यह ऐसा है जैसे, यह बस ऐसे ही है, और यह अजीब है। यह पहली बार में अजीब है, और हो सकता है कि इसमें कुछ समायोजन हो, लेकिन यह आतंकी प्रतिक्रिया की तरह नहीं है। यह बिल्कुल ठीक जैसा है। और तब आप वास्तव में गहराई, विस्तार, निहितार्थ का अनुभव करना शुरू करते हैं कि वास्तव में कुछ भी अलग नहीं है, और आप सब कुछ महसूस करते हैं। यह पागलपन है, लेकिन आप एक तरह से खुद को ही सब कुछ महसूस करते हैं। और इसके साथ कृतज्ञता की गहरी भावना एक ऐसा शब्द है जो आ रहा है, लेकिन यह एक विस्मय की तरह है, जैसे कि आप इससे आश्चर्यचकित हैं, और यह बहुत विनम्र है। लेकिन इसके साथ प्रेम का यह आंदोलन भी आता है। आप सिर्फ बाहरी तौर पर प्यार का इजहार करना चाहते हैं, क्योंकि अब हल करने को कुछ नहीं है। सब कुछ सिर्फ आपके लिए यहां है, और जीवित रहना बहुत अद्भुत है। केवल भौतिक अनुभव में रहना बहुत अद्भुत है, कि वहां प्रचुरता है, और प्रचुरता बाहर की ओर प्रवाहित होने लगती है, और यह प्यार जैसा महसूस होता है, और यह बहुत आनंददायक हो जाता है। यह कोई अभ्यास नहीं है। थोड़ी देर के बाद आप जीवंतता के आकर्षण में भाग ले रहे हैं। यह बहुत जंगली है, तो बात बस वाह वाह की हो जाती है। ठीक है, हाँ, संवेदना क्षेत्र, ध्वनि और संवेदना क्षेत्र अनिवार्य रूप से व्यापक रूप से खुले, अविभाजित हैं। लेकिन कभी कभी दृश्य क्षेत्र में अभी भी कुछ चल रहा है, और आप उसका पता लगा सकते हैं, और यह एक तरह से घुलने लगता है। इसलिए यह हर किसी के लिए अलग है, और यह थोड़ा थोड़ा वृद्धिशील होता है। इसमें बड़े बड़े ब्रेक आते हैं, और फिर एक तरह से अपने आप में वापस आ जाता है, और फिर अगली बार डर की इतनी अधिक प्रतिक्रिया नहीं होती है, और फिर यह समय के साथ एकीकृत हो जाता है। लेकिन हाँ, आप इस पर बिल्कुल इसी तरह से विचार कर सकते हैं। सावधान, सौम्य, सरल। किसी भी पिछले अनुभव को लेने और उसे अपने अनुभव पर चिपकाने का प्रयास न करें। अब तो बस देखते रहो। ठीक है, विभाजन रेखा कहां है? यदि कोई है तो वह कहां है? क्या मैं यहां अपना ध्यान थोड़ा और शांत कर सकता हूं? बहुत साधारण बातें, मैं बस सभी संकेत देता हूं।